हाँ जी, कैसे हो सारे? बढ़िया हो गए आई होप। तो शुरू करते हैं हमारे आज की क्लास को। और आज का जो हमारा एजेंडा रहने वाला है बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान रहेगा कि अगर हमें एक टेबल का जो डेटा है उसको दूसरी टेबल के अंदर डालना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। तो कमाल का है, इसे सीखते हैं। आज की क्लास में बहुत मज़ा आने वाला है आपको। तो चलिए ले चलते हैं स्क्रीन पे एंड लेट मी शेयर माय स्क्रीन। तो सेम ही एजेंडा है, टेबल से रिलेटेड हम डेटा को इंसर्ट करा रहे हैं। तो टॉपिक तो सेम है बट उसके अंदर चीज़ें थोड़ी सी हम चेंजेस कर रहे हैं। तो ये था गाइस हमारी लास्ट क्लास वाला डेटा। इस डेटा को अंदर हम और यहाँ पर ऐड करने वाले हैं। आज हम नई नई चीज़ें करने वाले हैं यहाँ पर। तो आज का जो हमारा एजेंडा है समझ में आ चुका है। थोड़ा सा एक बार डिसाइड कर लेते हैं एजेंडा क्या है एक्चुअल में। तो मूव करते हैं यहाँ पर इसी पार्ट के ऊपर। आप देखेंगे सेकेंड पार्ट, ठीक है। ये सेकेंड पार्ट है आज की क्लास इंसर्ट से रिलेटेड। इफ़ वी हैव टू कॉपी कॉपी अ डेटा ऑफ वन टेबल टू अनदर, ठीक है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, हमें एक डुप्लीकेट टेबल बनानी पड़ सकती है। सिर्फ टेबल भी डुप्लीकेट बना सकते हैं, या हम कहेंगे कि हमें उसका डेटा भी ट्रांसफर करना होगा। लाइक ये टेबल ए है, ये टेबल बी है, ये एम्प्टी थी, ये पहले एम्प्टी थी। अब इस टेबल का डेटा हमने इसके अंदर डाल दिया तो इसके पास डेटा आ चुका यही वाला। तो अब ये दोनों चीज़ें इसकी एक डुप्लीकेट की या डुप्लीकेट टेबल बनानी है हमें। तो किस तरीके से इस चीज़ को हम करने वाले हैं, तो बस शुरू करते हैं। हम चलिए चलते हैं आपको स्क्रीन पे एंड आई बिलीव गाइस आपको स्क्रीन यहाँ पर देखने को मिल रही होगी। चलिए, तो अगर हम कुछ ऐसा करना चाहते हैं जिसमें हमें मल्टीपल डेटा को इस तरीके से डालना है तो उसके लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे। चल सो एक चीज़ और देखते हैं उससे पहले कि ठीक है, चलिए अब हमें यहाँ पर टेबल्स बनानी पड़ेंगी बेसिकली। तो हम जाते हैं और दो टेबल्स क्रिएट कराते हैं, ठीक है। यहाँ पर सिंपल से जाएंगे एंड दो टेबल्स हमें यहाँ पर क्रिएट करानी है। चलो मूव कराते हैं, यहाँ पर हम आएँगे। टेबल कैसे क्रिएट कराते हैं? आई बिलीव ये चीज़ तो आपको पता ही है। टेबल बनाने के लिए हमें क्या करना होता है, टेबल का नाम और उसके अंदर जो भी डेटा हमें पास कराना है उनके कॉलम्स, राइट। कुछ इस तरीके से आप लिखेंगे क्रिएट टेबल, और जो भी आपने काम डाला, सॉरी नाम डालना हो टेबल के लिए, लाइक एम्प्लॉय वन, क्योंकि एम्प्लॉयज़ हमारी ऑलरेडी यहाँ पर एग्जिस्ट करती है। ये वाली टेबल ऑलरेडी है तो हमने इसका नाम डाल दिया एम्प्लॉय वन। एंड इसके अंदर प्राइमरी की क्या रहेगी वो हमने बता दिया। इसका करेक्टर्स कैसे रहेंगे, किस डेटा टाइप क्या रहेगा किस वेरिएबल के अंदर, वो हमने सारे मेंशन कर दिया और इसको यहाँ पर बंद कर दिया। तो जैसे ही आप इसे एग्जीक्यूट कराओगे तो क्या हो जाएगा, आपके लिए सिंपल सी एक टेबल बन जाएगी, राइट है। टेबल बन जाएगी। तो चलिए इसे एग्जीक्यूट करा लें। सबसे पहला स्टेप हमारा यही हो गया आज के लिए। इसे एग्जीक्यूट करा, ये सक्सेसफुल हमारी एक टेबल बन जाएगी। अगर आप रिफ्रेश करोगे यहाँ पर देखिएगा तो यहाँ पर एक आपको टेबल दिखनी चाहिए। बेसिकली देखिए एम्प्लॉय वन टेबल दिख रही है। एंड अगर आप इसे चेक करोगे, इसकी इन्फॉर्मेशन को देखोगे तो कुछ इस तरीके से दिखने लग जाएगा। भैया ये है हमारा एम्प्लॉय नंबर एंड ये टेबल है, ठीक है। कुछ भी डेटा है क्या इसके अंदर? नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। चलो कोई बात नहीं, हम इसके अंदर डेटा तो डाल लेंगे। एंड हम चाहते हैं लेट मी इंसर्ट द डेटा इनसाइड इट। और हमें यहाँ पर डेटा अगर इसके अंदर डालना है तो हम कैसे डालेंगे? आई बिलीव लास्ट ही क्लास में हमने देखा है कैसे करेंगे। इंसर्ट डालेंगे, मल्टीपल लाइन जो भी हमें डालनी है वही सारे कॉलम है हमारे। एंड इस तरीके से एक दो करके हमने नई टेबल बनाई है तो इसके अंदर डेटा आराम से हम डाल ही सकते हैं। यही लास्ट क्लास में ही सब कुछ सीखा हुआ है। चलो एग्जीक्यूट कराते हैं, देखेंगे आप जैसे एग्जीक्यूट हुआ यहाँ पर ब्लू ब्लू आ चुका है साइन, मतलब एग्जीक्यूशन हो चुका है। अब क्या करना, आप जाओगे भाई तो यहाँ पर क्लिक करोगे एंड क्लिक करने के बाद आपको देखने को मिलेगा आपको जो डेटा है, एक सेकेंड, ठीक है। एंड रिफ्रेश करने के बाद अगर आप जाते हो यहाँ पर तो आपको दिख जाएगा डेटा। या इससे बेटर तरीका हमारा क्या है, आप चलो इधर ही चेक कर लो कि आपकी जो टेबल है इस टेबल का नाम क्या है। हम बोल देते हैं वन, ठीक है, वन है। यही तो है ना हमारी टेबल। चलो तो ये हमारा डेटा आ चुका है। आई बिलीव यही डेटा था और हमने 0 1 से शुरू किया, 5 तक एलिमेंट्स को डाला है। बट ये तो हमने एक टेबल बनाया उसके अंदर डेटा डाला, ये सारी चीज़ें तो ऑब्वियसली हमें पता ही हैं, ठीक है। इसमें कुछ भी ऐसा खास है नहीं। तो खास क्या है? खास ये करना है, खास हमें क्या करना है ये, कि हम एक नई टेबल बनाएं और उसके अंदर ये वाला डेटा ट्रांसफ़र कर दें, ठीक है। मज़ा आएगा अगर ऐसा होता है। तो आपको टेबल, नई टेबल बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, सिर्फ एक एक कमांड और आपकी नई टेबल बनेगी। उसके अंदर आप डेटा को आराम से ट्रांसफ़र वगैरह जो भी करनी है आपको मर्ज़ी, वो सब कुछ कर लेंगे। चलो तो कॉपी करते हैं एंड कॉपी करने के बाद आप यहाँ पर आएँगे। ये आ गया, ठीक है, ये वाला पार्ट आ गया। तो लेट मी जस्ट क्रिएट वन मोर टेबल और इस टेबल का हमने नाम डाल दिया है एम्प्लॉय वन अंडरस्कोर बैकअप। इतने ही चेंजेस हैं, बाकी हम कोई भी चेंजेस नहीं कर रहे हैं क्योंकि कॉलम नेम हमारे सेम होने चाहिए, तभी डेटा सेम होगा, ठीक है। बस हमने टेबल का नाम चेंज करना है। चलो इसे एग्जीक्यूट कराएंगे तो क्या होगा, जैसे ही इस कमांड को हम रन कराएंगे
तो हमारा यहाँ पर अगर आप रिफ्रेश करोगे तो देखो एक नई टेबल आ गई, एम्प्लॉय वन बैकअप। इसे आप चेक करोगे तो अभी इसके अंदर कुछ भी नहीं मिलेगा। ठीक है, आप यहाँ देखो तो कुछ भी इसके अंदर आपको नहीं मिलेगा। चलो देखो, यहाँ पर सिर्फ इसके वेरिएबल बता रहे क्या क्या चीज़ें यहाँ पर हमें डालनी है, बट इनसाइड उसके कुछ भी नहीं है। चलो आपको चेक करना है तो हम एक काम करते हैं, इसे नीचे ले चलते हैं, यहाँ पर ले ले। ठीक है, अब इसके अंदर हमने इसका नाम डाल देना लाइक ये वाला, और चेक कर लेना कि भैया कुछ है क्या इसके अंदर या नहीं है। एक बार ये देखिए हमने इसे एग्जीक्यूट करा देना है, सिंपल सा सेलेक्ट कर लेना है और ये एग्जीक्यूट। तो कुछ भी नहीं है, सब कुछ खाली खाली। ठीक है, कुछ भी यहाँ पर है ही नहीं। चलो सो ये हमने यहाँ पर इस तरीके से कर दिया, हमने देखा। अब हम चाहते क्या है, ये वाला जो डेटा है अपने आप, ठीक है, एक कमांड लिखे हम और ये डेटा अपने आप यहाँ पर ट्रांसफर होके इसके अंदर आ जाए। चलो वो पॉसिबल है क्या? जी हाँ, बिल्कुल पॉसिबल है, लेकिन लेकिन उसे आप अलग तरीके से, थोड़ा सा अलग तरीके से करना पड़ेगा। चलो कर लेते हैं भैया, कैसे करना है वो सब भी देख लेते हैं। इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय बैकअप। ठीक है, हमने बोला कि इस आईडी के अंदर आपको डेटा डालना है। किसके अंदर? इसके अंदर। ठीक है, कौन सा डेटा? हमने डेटा के कॉलम डाल दिए। आप कहेंगे बिल्कुल सही बात है, सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, ये वाले कॉलम हमारे सारे रहने वाले हैं, जो भी कॉलम आप डालना चाहते हो। आपको सारे कॉलम डालने हैं, जितना भी डालना उतना आप यहाँ पर सेलेक्ट करोगे उतने चले जाएंगे। किसमें से डालने हैं? एम्प्लॉय वन वाले टेबल का डेटा किसमें डालना है? इसमें डालना है। ठीक है, इसमें डालना है। चलो ठीक है, यहाँ पर भी दिखाया किस डेटा में डालना, इसमें डालना। अब यहाँ पर हम चेक कर रहे हैं कि अगर ऑलरेडी एग्जिस्ट है ये चीज़ तो फिर हमें इस वाले पूरे कमांड को चलाने की ज़रूरत है ही नहीं। और अगर नहीं है तो आप इसको क्या करना है, इसमें चेक करो। ठीक है, इसमें चेक करो, इस वाली फाइल के अंदर, एंड वहाँ पर ये देखो, ये वाला जो आपको डाटा दिख रहा है ना, एम्प्लॉय कहाँ पर डालना ये दिखा रहा है। ठीक है, कहाँ पे डालना? फ्रॉम, वो सॉरी, वेयर एम्प्लॉय वन डॉट बैकअप, इस वाले टेबल के अंदर, और डॉट एम्प्लॉय आईडी। ठीक है, एम्प्लॉय नंबर के अंदर आपको इसका जो पुरानी वाली टेबल हमारी ये वाली, इसके एम्प्लॉय नंबर को यहाँ पर कॉपी कर देना है। कहना ये चाह रहा कि यहाँ पर जो आपने ये एम्प्लॉय नंबर जो भी डाला है, राइट, ये वाला पार्ट जो भी आपने डाला है यहाँ पर, वो सारे नंबर जो भी इसके अंदर हों उसको आप किस में स्टोर करा दो? इसमें स्टोर करा दो। कौन सी है ये? हमारी बैकअप वाली टेबल। ये क्या है? ओरिजिनल वाली। इसका डेटा इसमें स्टोर करा दो। ठीक है, और ये कब? जब ये एग्जिस्ट ना कर रहा हो। तो बस सिंपल हो जाएगा क्या? चलो करके देखते हैं। एग्जीक्यूट कराएंगे इसे, और जैसे एग्जीक्यूट कराया तो ये हमारा एग्जीक्यूट हो गया। एंड अब हम इसका इस डेटा को चेक कर लेते हैं एक बार। ये हमारी टेबल थी, तो हम इसे रन कराएंगे तो देखेंगे आप डेटा आ चुका है। ठीक है, हमने तो कुछ नहीं किया, हमने तो सिर्फ वहाँ पर एक कमांड रन करा और डेटा जो है अपने आप, ठीक है, अपने आप सारा आ चुका था। क्यों? क्योंकि एग्जिस्ट तो कर नहीं रहा था, तो आ ही जाएगा। पहले से कर रहा होता तो नहीं आता। ठीक है, तो ये भी हमने देख लिया कि एक टेबल से दूसरी टेबल के अंदर कैसे हम डेटा को इंसर्ट करा सकते हैं। बहुत ही सिंपल तरीका, कुछ भी नहीं करना, बस ये वाला जो पार्ट है, ये वाली जो लाइन है, बस इसको आपको ध्यान रखना है, एंड सिंपल ऐसे ही बस इसे एग्जीक्यूट करा देना। नाउ गाइज, अब हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर हमने मल्टीपल चीज़ें बनाई है लास्ट क्लास, और लास्ट क्लास के अंदर हमने बहुत सारी टेबल्स बनाई थी। लास्ट क्लास के अंदर हमने बहुत सारा रोज ऐड किया था, डेटा ऐड किया था। बट अगली क्लास के अंदर जो भी हमारी होगी उसमें हम क्या करने वाले हैं, इन सारी चीज़ों को डिलीट कैसे करना, लाइक आपको एक रो ही डिलीट करनी है, आपको पूरी टेबल ही डिलीट करनी है, ड्रॉप करनी, वो कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। एंड फिर हम आगे इसी तरीके से बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, चलेगा, बिल्कुल चलना चाहिए। एंड ये वाला जो कोड है उसके लिए परेशान नहीं होना, यहाँ पर सारा कोड मैं ऐड कर दूंगा, यहाँ पर आपको सब कुछ बेसिकली मिल जाएगा। एंड बस गाइस, ठीक है, और क्या ही चाहिए बताइए फिर। ठीक है, सो थैंक यू गाइस एंड फॉर वाचिंग द वीडियो। बाकी आपको जैसा भी कोर्स लग रहा है, आई विल से प्लीज रिव्यू कर दीजिए इसे। अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो आप इस पर कमेंट कर दीजिए, डैशबोर्ड पे देख रहे हैं तो आपको रिव्यू में जाके बता देना कि सर, ताकि दूसरे लोगों को भी तो पता चले कि बिल्कुल आपको मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा। दैट्स इट गाइस फॉर टुडे, एंड आई होप कि आप बढ़िया हैं, और अगले क्लास में मिलते हैं आपसे। थैंक यू, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, टेक केयर एंड बाय बाय। थैंक यू गाइस।